हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सागर टेक्निकल क्लासेस। आज मैं आपको फंक्शंस के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस काफी इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। इसका यूज जो होता है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब पूरे होल इंजीनियरिंग की बात करें तो सभी जगह इसका यूजेज आता है। ठीक है ना, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और 11-12 की बात करते हैं या इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो उन लोगों के लिए भी काफी ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विजिट किया है, तो फर्स्ट आप कंप्लीट वीडियो को देखिए और पूरा लेक्चर कंप्लीट होने के बाद आपका कंसेप्ट अच्छा से क्लियर हो जाता है, समझ में आ जाता है, तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाइए, जिससे कि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम प्राप्त होते रहे। तो मैं अभी स्टार्ट करने जा रहा हूं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस बेसिकली जो होता है वो आपका फर्स्ट इसमें होगा साइन, यहां पर कहेंगे साइन फंक्शन, साइन फंक्शंस अर्थात एफ एक्स इक्वल टू जो होगा वो क्या होगा आपका साइन एक्स होगा। ठीक है ना, हियर एक्स क्या होगा, तो एक्स इज नथिंग बट एक्स इज ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स इज कॉल्ड डोमेन। तो यहां से हम लोग क्या कहेंगे एफ एक्स हो गया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं वाई, वाई इक्वल टू क्या होगा एफ एक्स, और एफ एक्स इक्वल टू क्या आपका है साइन एक्स। तो यहाँ वाई इक्वल टू क्या हो गया आपका साइन एक्स। इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि एक्स के जो वैल्यू होता है वो एक्स बिलोंग्स टू क्या होता है रियल नंबर, अर्थात डोमेन जो होंगे इसके, डोमेन जो होगा वो एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा रियल नंबर, बट वाई जो होगा वो क्या होगा, तो वाई बिलोंग्स टू क्या होगा, तो y बिलोंग्स टू ऐसे कहिए कि मॉड y इज लेस देन इक्वल टू 1, अर्थात इसी को हम लोग और कह सकते हैं कि y का वैल्यू जो होगा वो -1 से y ज्यादा होगा और y का वैल्यू 1 से कम होगा, अर्थात इसको हम लोग बोलते हैं रेंज। तो रेंज जो हो गया इसका ये कितना हो गया, तो -1 से ज्यादा, -1 से ज्यादा परंतु 1 से कम। अब हम इसको प्लॉट करते हैं ग्राफ को, तो ग्राफ को आप प्लॉट भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल इंपॉर्टेंट रेशियो है, उसके वैल्यू को याद रखना पड़ेगा। जैसे हम मान लेते हैं साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 15 डिग्री, तो आप इसको याद रखेंगे तो ज्यादा आसानी होगा। मैं थोड़ा सा लिख ले रहा हूं। यहां से क्या होगा कि जैसे आपको प्लॉट करने हैं ग्राफ, ग्राफ से काफी क्लियर हो जाता है, काफी क्लियर इमेज में आपके आ जाएंगे। तो वहां पर फंक्शंस जो होगा इंक्रीजिंग होगा, कहां पर डिक्रीजिंग होगा। तो मैं रफली एक ड्रॉ कर रहा हूं, देखिए यहां से देख रहे हैं ऊपर में जो है ये आपका x है और इसमें क्या है आपका एफ एक्स। यहां से देख रहे हैं ये x जो है डिग्री में है, यहां हम ले रहे हैं 0 डिग्री, यहां ले रहे हैं आपका 15 डिग्री, यहां ले रहे हैं 30 डिग्री, ठीक है ना 30 डिग्री, यहां लेते हैं 45 डिग्री, यहां ले लेते हैं 60 डिग्री, ठीक है ना। यहां से हम लोग क्या लेते हैं 75 डिग्री, और इसको आप आगे ले सकते हैं 90 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। तो यहां से क्या होगा साइन 0 पर रखेंगे, साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 45 का वैल्यू कितना होता है √3 - 1/2 √2। इसी तरह से 30 का वैल्यू कितना होगा 1/2, इसकी वैल्यू होता है कितना 1/√2, और 60 का वैल्यू होता है √3/2, इसका होगा √3 + 1/2 √2। और यहाँ पर हम लोग जब 90 करते हैं तो साइन 90 का वैल्यू सब लोग जानते हो, इसी को कंटिन्यू जब कर देता हूं तो यहां से क्या होगा, देखिए बढ़िया से क्लियर कर लीजिए, ये कंसेप्ट जो है बढ़िया से क्लियर हो जाएगा तो काम बन जाएगा। यहाँ पर x है, यहाँ पर fx है, इसी कंटिन्यू किया हूं। तो यहाँ पर हम 90 रखेंगे तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है बोलिए 1, वेरी गुड। अब यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, करेंगे 120 रखेंगे, 120, 150, ठीक है ना, 1 हम लोग मान लेते हैं 80 रखते हैं, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे छोड़ भी दिया हूं। अब यहां से मान लेते हैं 135 रखते हैं, 135। तो यहां पर क्या होगा साइन 120 है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि साइन जो होता है एक फॉर्मूला याद रख लीजिए कि साइन 90 + थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा। यहां से हम लोग साइन करते हैं 90, अब थीटा की जगह पर रखते हैं 30 डिग्री, इस समय क्या होगा cos 30। cos 30 का वैल्यू आप लोगों को कितना याद है आप लोग बताइए, तो cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, ठीक है ना। यदि हमको 150 चाहिए तो साइन
150 को 90 प्लस 60 लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे cos 60। cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, ठीक है ना। cos 60 का वैल्यू 1/2, ऐसे 180 डिग्री है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री को क्या लिखेंगे sin 90 प्लस 90, और आपका क्या होगा sin की जगह पर cos 90 होगा। cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0, ठीक है, क्या होगा 0। इसी तरह से इसका 125 रखेंगे तो आएगा 1/√2, ठीक है ना। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे कि इन सभी वैल्यू को हम लोग क्या कर सकते हैं कि प्लॉट कर सकते हैं, और वहां से क्लियर कर सकते हैं कि इसका क्या ग्राफ होगा। तो अभी जो ग्राफ हम लोग प्लॉट कर रहे हैं वो 0 से 180 के बीच में है। रफली मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, ये आपका 0 डिग्री हो गया, यहां से मान लो कि ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, तो यहां पर क्या होगा कि जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है, सपोज दिस इज योर 180 डिग्री, 180 डिग्री को पाई बोलते हैं, ठीक है ना। ये पाई हो गया, यहाँ 0 है, यहां पर से क्या होगा कि जैसे जैसे हम लोग रखेंगे तो ये वैल्यू जो होगा वो ऐसे करके ऐसे बढ़ते 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 ऐसे 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 चला जा रहा है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे कि इस रेंज में भी ड्रॉ कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है ना। तो इस ग्राफ को देखने के बाद ये क्या क्लियर हो रहा है कि जब y बराबर हम लोग y बराबर sin x का ग्राफ खींच रहे हैं, तो y का वेरिएशन देखिए, तो x का वेरिएशन देखिए पहले, फर्स्ट x, तो ये जो आप देख रहे हैं दिस इज योर x एक्सिस, तो x एक्सिस में x का जो वेरिएशन आप देख रहे हो वो माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट होकर के कहां जा रहा है इंफिनिटी की ओर। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी डोमेन जो हो गई वो x बिलोंग्स टू रियल नंबर हो गया। y का वेरिएशन देखते हैं, तो y का मिनिमम वैल्यू कितनी है, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी हो गई 1 और मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी हो गई -1। तो इसका वेरिएशन जो होगा वो -1 से 1 के बीच में लाइज करेगा। यही वजह है कि इसका रेंज जो होता है -1 से 1 के बीच में होता है। क्लियर हो गया। तो ये जो हो गया आपका दोनों का ग्राफ हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। इसी पर एक थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो इस ग्राफ से क्या पता चल रहा है, तो फर्स्ट फंक्शंस कैसा है, तो फंक्शंस जो है वो क्या हो गया कंटिन्यूअस फंक्शंस है। कैसा फंक्शन है कंटिन्यूअस, इसको बोल्ड भी आप कर सकते हो, मैं तो बोल्ड नहीं किया हूं, जस्ट रफली ड्रॉ करके दिखाया हूं, ऐसे करके ऐसे, ये आप बोल्ड कर सकते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो ये आपका क्या हो गया बोल्ड हो गया। इसका मतलब क्या होगा कि इस इंटरवल की बात कर रहे हैं, ये कितना डिग्री है 90 डिग्री, ये आपका कितना हो गया पाई, पाई मतलब आप समझ रहे हैं 180 डिग्री, ये आपका क्या हो गया 3π/2, ये आपका क्या हो गया 2π/2। तो इसका मतलब फंक्शंस इस ग्राफ से देखने के बाद पता चल रहा है कि गिवन फंक्शंस आर फर्स्ट कंटिन्यूअस फंक्शंस, ठीक है ना। सेकंड क्या हो रहा है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो रही है, तो π/2 पर 1 हो रहा है, लेकिन 3π/2 पर इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो रहा है -1 हो रहा है। सेकंड थिंग क्या हो रहा है कि इस फंक्शंस को जब हम लोग प्लॉट कर लेंगे तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका हम लोग एरिया भी निकाल सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। सेकेंड फंक्शन जो होता है वो होता है कोसाइन फंक्शन। सेकेंड फंक्शन होता है साइन था, साइन फंक्शन था ना, इसी में हम लोग को लगा देंगे तो कोसाइन फंक्शन हो जाएगा। कोसाइन फंक्शन क्या होगा, कोसाइन फंक्शन जो होता है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं y इक्वल्स टू fx, और fx इक्वल्स टू जो होगा वो क्या होगा आपका cos x होगा, y बराबर क्या होगा cos x। यहाँ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ x इज कॉल्ड डोमेन, अर्थात x बिलोंग्स टू यहाँ फिर क्या होगा रियल नंबर, बट यहाँ पर क्या होगा मतलब डोमेन जो हो गए इसमें क्या होगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर, अर्थात माइनस इंफिनिटी से x बड़ा होगा और इंफिनिटी से छोटा होगा। परंतु रेंज की बात करते हैं तो रेंज जो होगा क्या होगा, दैट मीन्स क्या होगा, तो यहां से y का वेरिएशन जो देख रहे हैं वो मोड y लेस देन इक्वल टू 1, अर्थात इसका वैल्यू -1 से y ज्यादा होगा, 1 से क्या होगा कम। जब इसको हम लोग प्लॉट जब करेंगे तो प्लॉट आराम से कर सकते हैं। या बेसिकली क्या होगा, कोसाइन इज नथिंग बट इट शिफ्टेड बाय क्या होगा 90 डिग्री ऑफ साइन। जब साइन को हम लोग 90 के साथ शिफ्ट करते हैं दैट विल भी क्या होगा कोसाइंस। तो कोसाइन क्या होगा कि जब हम लोग जब प्लॉट ग्राफ करेंगे, तो मैं ग्राफ खींच रहा हूं, ये दिस इज योर y बराबर क्या हो गया आपका cos x, ठीक है, और ये क्या हो गया आपका x। इसको आप मैटलैब में भी ड्रॉ कर सकते हैं। मैटलैब पे काफी इजी होता है,
इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जब y बराबर cos x को हम लोग ड्रॉ करेंगे किसके बीच में, तो यहाँ पर 90 cos 90 का cos 0 का वैल्यू कितनी होती है 1। आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं बाय टेबल से ना। तो cos 90 जब हम लोग करेंगे cos 0 रखेंगे तो इसका वैल्यू 1, यहाँ पर हम लोग cos 90 रखेंगे तो cos 90 का वैल्यू 0, cos माइनस 90 रखेंगे तो क्या होगा 0। अर्थात ये जो फंक्शन देख रहे हैं वो ऐसे, मतलब क्या होगा ऐसे, सॉरी वो ऐसे जाएगा, ये फंक्शंस ऐसे जाएगा। अब ये फंक्शंस की ऐसे ऐसे खींचते 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 हम लोग क्या करेंगे ऐसे ऐसे ड्रॉ करेंगे। अर्थात क्या होगा सेम थिंग विल बी हैपन हियर। यहां से देख रहे हैं ना, इस ग्राफ को देखने के बाद क्या पता चल रहा है, तो फर्स्ट y बराबर cos x में मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी है 1, और इसके सामने जो दिस इज योर क्या हो गया मिनिमम वैल्यू। तो जब हम लोग ड्रॉ करेंगे अलग अलग रेंज लेकर के, जैसे ये जो हो गया वो 0 डिग्री हो गया, ये कितना हो गया 90 डिग्री, 90 डिग्री की पाई डिग्री 90 डिग्री बिल्कुल। अब ये जो देख रहे हैं ये आपका क्या है पाई है, ये कितना है आपका है 3 पाई बाई 2। यहां से देख रहे हैं ना, ये जो देख रहे हैं दिस इज योर क्या हो गया 2 पाई। इसी प्रकार से देखिए पाई बाई 2 है तो जस्ट इसका अपोजिट, जैसे आप इसको उठाकर कैसे रखेंगे, इसका मतलब क्या होगा, तो दिस इज ए सिमेट्रिकल अबाउट कौन एक्सिस है, तो y एक्सिस है कि x एक्सिस, y एक्सिस, तो ये जो हो गया वो इवन फंक्शन होगा। अभी ये चर्चा नहीं की इसलिए इसको छोड़ देता हूं। तो यहाँ पर क्या होगा माइनस पाई बाई 2। इसी तरह से ये वैल्यू जो देख रहे हैं ना, ये कितनी थी पाई की, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस पाई, यहाँ माइनस पाई बाई 2 था। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। यहां पे कि जब साइन और कॉस समझ गए तो आप इससे कुछ क्वेश्चंस भी बना सकते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार इंजीनियरिंग में आया हुआ क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस कहता है फाइंड द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। देखिए यहां इक्वेशन लिखा हुआ है साइन एक्स बराबर 2। क्या लिखा हुआ है साइन एक्स बराबर 2 लिखा हुआ है। कहता है फाइंड द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ एक्स, ना रियल सॉल्यूशन ऑफ एक्स इन द इक्वेशंस। एक्स के रियल सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। चमक रहा है आगे, यहां से y बराबर साइन एक्स का है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि y बराबर 2 का ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो इसमें दो इक्वेशंस है, पहला है y बराबर साइन एक्स और एक y बराबर क्या है आपका हो गया 2। इस दोनों को हम लोग प्लॉट कर रहे हैं ग्राफ। जब हम लोग ग्राफ जब प्लॉट करेंगे तो यहां से देखिए यहां पर क्या होगा कि फर्स्ट y बराबर 2 का ग्राफ ड्रॉ करने हैं। तो y बराबर 2 का मतलब क्या होगा, ये 1 यूनिट हो गए, यहां से हम लोग क्या मान लेंगे 2 यूनिट, तो ये 2 यूनिट हो गया। मतलब ये जो देख रहे हैं ना ये इक्वेशन हो गया, y बराबर क्या हो गया 2 का, ठीक है। ये y बराबर क्या हो गया 2 का। y बराबर साइन एक्स का ग्राफ को ड्रॉ करने हैं। कैसे ड्रॉ करेंगे, तो इजी वे में हम लोग क्या करेंगे कि देखिए यहां से अभी जस्ट ड्रॉ किया था तो इस साइन का ग्राफ क्या होता था ऐसे 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 करके ऐसे जाता था। ज्यादा यहाँ पर क्या होगा इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी हो गया ऐसे। दूसरी चीज क्या होगा कि ये जो देख रहे हैं ना यहाँ पर क्या होगा कि ये ऐसे बढ़ते 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 एक ऐसे जाएगी। अब बताइए कि इस ग्राफ को देखने के बाद क्या पता चल रहा है, दिस इज योर y बराबर क्या हो गया साइन एक्स का। तो अब बताइए कि दोनों ग्राफ जो है एक दूसरे को टच कर रहा है, कहीं काट रहा है, तो बोथ ग्राफ आर डज नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, दैट इज व्हाई नो रियल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशंस विल बी पॉसिबल। इसका मतलब क्या होगा, फ्रॉम दिस ग्राफ नो एनी इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है ना, पॉइंट, सो नो एनी, ठीक है ना, नो एनी रियल वैल्यू ऑफ एक्स इज पॉसिबल। इसका मतलब क्या होगा, इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। सोल्यूशन इसलिए नहीं होगा क्योंकि दोनों का इंटरसेक्टिंग कोई पॉइंट नहीं है। इसी तरह से देखिए इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा स्लाइटली हम चेंज कर देते हैं। जैसे यहां कर देते 1/2, ठीक है, और यहां रेंज दे देते हैं, यहां रेंज दे देते हैं कि बताइए कि 0 से पाई के बीच में क्या होगा। 0 से पाई के बीच में इसका वैल्यू कितनी होगी, बस वैल्यू बताना है, सोल्यूशन नहीं करना है।
तो अब क्या करेंगे कि यहां पर इक्वेशन दूसरा आ जाएगा 1/2 आ गया। अब जैसे ही 1/2 आ गया तो ये जो ग्राफ देख रहे थे इसकी ऊंचाई कितनी थी 2 थी ना, अब यहां से इसकी हाइट कितनी हो जाएगी तो देखिए यहां आ जाएगा ऐसे, ये आपका ग्राफ क्या होगा ऐसे आ जाएगा। अब बताइए कि पहला इक्वेशन जो है y बराबर sin x का है और दूसरा y बराबर हाफ का है। दिस इज योर, ये क्या हो गया, ये इक्वेशन है y बराबर हाफ का। अब बताइए कि ये आपका कितना डिग्री है 0 डिग्री, ये कितना है पाई, तो 0 और पाई के बीच में कितने जगह काट रहे हैं देखिए, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं कितने जगह पर 2 जगह पर, मतलब यू हैव ए 2 पॉइंट्स ना वेयर बोथ ग्राफ आर कट टू ईच अदर ना, जब दोनों पॉइंट्स एक दूसरे को काट रहा है इसका इंटरसेक्टिंग हो रहा है, इट मींस यू हैव ए 2 रियल सॉल्यूशंस बिटवीन 0 टू क्या हो गया पाई। इट मींस 0 और पाई के बीच में नंबर ऑफ सॉल्यूशन x इक्वल टू क्या होगा 2 क्यों होगा 2 मतलब क्या होगा नंबर ऑफ, यहां लिख दीजिए रियल सॉल्यूशंस, रियल सॉल्यूशन x बराबर क्या होगा 2 किसके बीच में, तो 0 से बड़ा x बराबर 2 पाई से छोटा, दोनों के बीच में। यही हम यदि पूछते हैं कि आप यहां से देख रहे हो ना ये कितनी है तो पाई है, तो माइनस पाई यहां पर होता कि माइनस पाई होता, माइनस पाई और पाई के बीच में तभी भी वैल्यू कितनी होती, इस पर गौर करके देखिए, यहां से देख रहे हैं ना ये आपका पाई माइनस पाई है, यहां से हम पढ़ेंगे तो माइनस क्या होगा, यहां देखिए पाई है तो यहां पर बीच में क्या, देखिए बीच में क्या था π/2 था, यहां पर कितना होगा माइनस, यहां देखिए बीच में था, यहां पर क्या है माइनस π/2, तो यहां पर कितना होगा 3π/2। तो इस देख रहे हैं ना इस दोनों के बीच में फिर दो ही सोल्यूशन आ रहा है, ठीक है ना, तो इससे आप आराम से नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस प्लॉट करके ग्राफ का निकाल सकते हैं। यहां से हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट डे इसी फंक्शंस में मैं डिस्कस करता हूं, जैसे क्वेश्चंस में है आपका थर्ड, जैसे y बराबर आपका है टेंजेंट, y बराबर टेंजेंट फंक्शन, ठीक है ना, तो यहां पर क्या होगा जब आपका टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना, जब हम लोग क्या करेंगे कि टेंजेंट फंक्शंस का ग्राफ खींचेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहां पर टेंजेंट फंक्शंस में मतलब tan थीटा में, ठीक है ना, y बराबर क्या हो गया tan x, यहां क्या हो गया tan x। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि y का वैल्यू बेसिकली y बराबर tan x है, इसको हम थोड़ा सा बढ़िया से समझते हैं। y बराबर tan x में क्या होगा, टेंजेंट में y बराबर tan x जो होता है टेंजेंट, यहां पर क्या होगा कि इसमें x रखते हैं और इसमें क्या रखते हैं y रखते हैं, और इसका हम लोग ड्रॉ करते हैं किसके बीच में, तो -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में, मतलब यहाँ x का वेरिएशन -π/2 से π/2 के बीच में ड्रॉ कर रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको ड्रॉ करने के लिए इसे बहुत बढ़िया क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा कहां क्या है। ये फंक्शंस को देखिए, यहां पर आप रख लो 0, यहां रख लो 30 डिग्री, यहां रख लो 30 डिग्री, 30 है तो 45, यहां कितना होगा 60, या आपका 75 भी रख सकते हैं, ठीक है ना, यहां रखते हैं 90। अब लेकिन 90 से जैसे बढ़ा 90 से पीछे आते हैं, यहां पर क्या होगा -90, यहां से क्या होगा -75, यहां क्या होगा -60, यहां क्या होगा -45, यहां पर क्या होगा बोलिए, हाँ -20, और लास्ट जो है यहां पर क्या होगा -15 और सो ऑन, ये आपका क्या हो गया 0। तो 0 पर तो सेम ही आएगा, आप समझ रहे हो। सबसे पहले क्या होगा कि आप जानते हो कि y sin देखिए tan -x, tan -x बराबर क्या होगा -tan x होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। tan माइनस जैसे ही डालेंगे तो इसको उगल देता है, मतलब खाना खा रहे हैं जैसे ही आंकड़ा मिलता है तो उसको सीधे से बाहर निकाल देते हैं, वही tan और यहाँ पर क्या करता है साइन करता है, sin यहाँ पर यदि साइन लिखते हैं sin -x तो इसका होगा -sin x, लेकिन यही आपका क्या होगा कि cos होता, cos -x होता तो इसको क्या कर जाएगा खा जाएगा, अर्थात cos माइनस को भी क्या करता है पचा लेता है, लेकिन ये निगेटिव को भी क्या करता है बाहर उगल देता है, जैसे ही कंकड़ मिलते हैं बाहर कर देता है शरीर के। यहां से क्या होगा साइन हम 0 रखेंगे तो यहाँ 0 का वैल्यू 0, tan 0 का वैल्यू 0,
tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। यहां से क्या होगा 45 1। 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, इसका वैल्यू होता है 2 + √3। 90 की वैल्यू डायरेक्ट इन्फिनिटी होता है। अब जब देखिए यहां पर हम लोग बैठाएंगे फॉर्मूला में लगाएंगे, यहां -90 लिखेंगे तो यहां क्या होगा, इस फॉर्मूला में आप लगाइएगा तो tan -90 बराबर क्या होगा -tan 90। और tan 90 का वैल्यू कितनी होती है यहां से देख लीजिए, यहां पर -∞ होगा। 75 की वैल्यू कितनी है तो यहां पर -2 + √3। यहां देखिए 60 का मतलब क्या होगा -√3। इसकी वैल्यू कितनी होगी -1, इसकी वैल्यू कितनी होगी -1/√3। और यहां पर क्या होगा, इसका वैल्यू लिखना है ना, तो यहां होगा आपका 2 - √3 और यहां पर क्या होगा 0। तो tan 0 का वैल्यू कितना होता है 0, ठीक है ना। तो अब यहां से आप क्या करना है, इसी को ग्राफ में प्लॉट करना है, बड़ा इससे मजा आएगा खींचने में। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक ड्रॉ कर ले रहे हैं एक्स का, ये जो एक्स का वेरिएशन है ना, तो यहां से क्या होगा कि ये आप ड्रॉ कर रहे हैं, ये जो देख रहे हैं ये जो ग्राफ खींचा हुआ ऐसे किया हुआ है और ये ऐसे है, ये आप जान रहे हैं क्या है, ये x बराबर आपका है π/2। अब ये जो देख रहे हैं ये x बराबर क्या है आपका -π/2। क्लियर हो गया। अब ये जो देख रहे हैं ये x का वेरिएशन है, इधर में क्या है x वेरी कर रहा है, ऊपर में क्या कर रहा है y। अब थोड़ा सा गौर कीजिए, ये आपका क्या होगा, ये 0 डिग्री होगा। 0 से हम जैसे ही बढ़ेंगे तो 0 से बढ़ेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट आएगा 15, तो यहां पर 30 लिखिएगा तो जस्ट यहां वैल्यू आएगा ऐसे, ठीक है ना। यदि हम लोग 45 रखेंगे तो 45 पे वैल्यू आ जाएगा ऐसे यहां पर, ठीक है ना। यही हम लोग क्या करेंगे 60 रखेंगे तो √3 थोड़ा सा और ऊपर जाएगा। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग 75 रखेंगे तो थोड़ा और ऊपर जाएगा, 90 पर डायरेक्ट ऐसे चला जाएगा। इसी तरह से हम लोग देखिए यहां पर आइए, tan 90 का वैल्यू यहां से आइए, -50 रखेंगे तो थोड़ा सा क्या आएगा ऐसे जाएगा, यहां से थोड़ा सा भी बढ़ेगा, बढ़ रहा है ना, निगेटिव में बढ़ रहा है, निगेटिव में, यहां से क्या होगा ऐसे बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा। तो देख रहे हैं ये ग्राफ में क्या हो रहा है कि ये ग्राफ ऐसे बढ़ते 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 ऐसे जा रहा है। तो इस ग्राफ को ऐसे देखने के बाद क्या पता चल रहा है कि ये जो ग्राफ देख रहे हैं ये ग्राफ क्या हो रहा है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे चला गया। और ये जो एग्जैक्ट ग्राफ है तो नहीं खींच रहा हूं, रफ खींच रहा हूं ना, तो आप इसको मैटलैब में भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इस ग्राफ को देखने के बाद क्या पता चल रहा है कि x का वैल्यू जो हो रहा है, वेरिएशन हो रहा है, सब जगह डिफाइंड है, लेकिन एक जगह डिफाइंड नहीं है, वो कौन है -π/2 और दूसरा क्या है π/2। दूसरी चीज क्या होगा कि y का वेरिएशन देखिएगा तो दिस इज योर y। अब यहां से क्या होगा कि y -∞ से स्टार्ट होकर बढ़ते 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 कहां जा रहा है, इन्फिनिटी की ओर। तो रेंज कितनी होगी, तो रेंज जो होगा वो क्या होगा, द रेंज और बिलोंग्स टू क्या होगा, रियल नंबर। मतलब यहाँ y बिलोंग्स टू क्या हो गया, रियल नंबर। और डोमेन कितने होंगे, तो डोमेन जो होगा वो x बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस क्या होगा, तो देखिए एक -π/2 पे डिफाइन नहीं है, इन्फिनिटी -∞ आ जा रहा है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इन्फिनिटी आ जा रहा है, देख रहे हैं ना। तो ये दोनों जो फंक्शंस है इस पर डिफाइन नहीं है, अर्थात इसको हम लोग क्या कहेंगे कि 2n + 1/2 π, ठीक है ना। वेयर n बिलोंग्स टू क्या होगा, z इज नथिंग बट z इज ए इंटीजर। ये क्या होगा आपका, z क्या होगा आपका इंटीजर होगा। अर्थात ये आपका इस रेंज में खींचे, सपोज ये दोनों के बीच में गैप कितनी है बताइए, दोनों में गैप कितना है, -π/2 से π/2 के बीच में कितनी गैप, तो डेफिनेटली पाई। तो हम तो आगे पाई से यदि बढ़ाते हैं, पीछे बढ़ाते हैं और तो यहां से क्या होगा, थोड़ा सा गौर कीजिए, यहां से आप देखिए यहां से -π/2 है, इसमें फिर पाई जोड़ दीजिए -π/2, इसमें हम लोग जोड़ेंगे तो कितना होगा -π, फिर इसमें हम लोग जोड़ देंगे तो क्या होगा -3π/2। अब इसके बीच में हम लोग ड्रॉ करेंगे ग्राफ, तो इसमें भी ग्राफ क्या होगा, लुक लाइक दिस। ये जो देख रहे हैं ना वो क्या होगा, ऐसे वेरिएशन से आएगा। ये आप देख रहे हैं ना, ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे आएगा, यहाँ पर 0 होगा और ये फंक्शन जो होगा वो ऐसे चला जाएगा। ये जो देख रहे हैं ना, ये जो ग्राफ ऐसे खींचा हुआ है, रफली खींचा हुआ है, ये आपका x बराबर कितना का है, -π का है। और ये जो देख रहे हैं ना, ये x बराबर क्या है, 0 का है, ये x बराबर 0 का हो गया। तो इस ग्राफ से ये फंक्शंस क्या हो रहा है कि दिया गया ग्राफ y बराबर tan x फंक्शंस जो है वो क्या हो गया, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये क्या कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, तो फंक्शंस कैसा हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। ये आपका
डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस कहाँ है? तो x बराबर पाई बाई 2 पर और x बराबर क्या होगा? माइनस स्क्वायर बाई 2 पर। इसका मतलब क्या होगा कि y बराबर tan x इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन एक्सेप्ट क्या होगा? एक्सेप्ट कहां पर है? तो ऑड मल्टीपुल ऑफ पाई बाई 2, ऑड मल्टीपुल ऑफ पाई बाई 2। जैसे यहां पर पाई बाई 2 होगा, माइनस पाई बाई 2 होगा, माइनस 3 पाई बाई 2 होगा, प्लस 3 पाई बाई 2 होगा, मतलब ऑड मल्टीपुल ऑफ क्या होगा? पाई बाई 2 पर क्या होगा? ये फंक्शन जो होगा वो डिसकंटिन्यूअस होगा। तो ये फंक्शन यहाँ डिसकंटिन्यूअस है और बाकी ये फंक्शन देख रहे हैं ना, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसमें भी क्या हो गया? ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। इसी तरह से आप इधर में भी प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया ग्राफ। इसी क्वेश्चंस में आपको यहां से इसी के आगे में हम लोग क्या करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट तरह के फंक्शंस पढ़ेंगे। जैसे एक और मैं एग्जांपल देता हूं, क्वेश्चन से पूछा हुआ है। क्वेश्चन है फाइंड द रियल सॉल्यूशन ऑफ या रियल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, रियल नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एक्स इन द गिवन इक्वेशन। इक्वेशंस लिखा हुआ है साइन एक्स इंटू 2, ठीक है ना। साइन एक्स है, चाहे साइन एक्स है, और बराबर लिखा हुआ है x प्लस 1 बाई एक्स, वेयर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो गया? 0। x का वैल्यू क्या होगा? ग्रेटर देन 0 है, मतलब निगेटिव नहीं है। तो अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहां पर लिखा हुआ है ये। तो सबसे पहले देखिए, इसका हम लोग यदि ग्राफ यदि देखते हैं या इसका वैल्यू यदि करते हैं, तो देखिए इसको हम लोग दोनों को ग्राफ प्लॉट करेंगे तो बेसिकली क्या होगा कि एक आ गया y बराबर साइन एक्स और दूसरा आ गया y बराबर क्या होगा? x प्लस 1 बाई एक्स। ये जो फंक्शंस देख रहे हैं ना, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए रूट, इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं रूट एक्स का होल स्क्वायर 1 बाय रूट एक्स का होल स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 2ab। देखिए ये दोनों कट गया, वैल्यू कितना आ गया? 2 प्लस इसको ऐसे कह सकते हैं। अब देखिए किसी भी नंबर के स्क्वायर जो होता है वो हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। तो ये वैल्यू जब भी होगा तो ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब ये क्या हो गया? 2। अब देखिए जब हम लोग y का मिनिमम वैल्यू जब निकालना चाहेंगे मिनिमम, तो ऐसे सिचुएशंस में इसका वैल्यू क्या होगा? 0 होगा ना। तो y मीन क्या होगा? तो y मिनिमम बराबर कितना हो गया? 2, ठीक है ना। अब यहां से क्या होगा? y बराबर साइन एक्स हो गया। तो यहां से जब y बराबर साइन एक्स है, दोनों को ग्राफ खींचने हैं, तब जब खींचेंगे तो क्या होगा? ग्राफ देख रहे हैं, ये आपको पूछा हुआ है क्वेश्चन आपका IIT में। यहां से हम लोग क्या कहेंगे? ये देखिए y बराबर आपका y बराबर 2 का ग्राफ जब खींचेंगे तो ये दिख रहा है ना, ये आपका क्या होगा कि ये आपका y बराबर हो गया 2। फिर और दूसरा क्या हो गया? ये साइन एक्स है, तो साइन एक्स का ग्राफ तो सभी लोग जानते ही, वो ऐसे करके खींचते हैं। अब बताइए कि दोनों में कोई इंटरसेक्शन है? नहीं है। तो यहां पर क्या हो गया? नो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ बोथ ग्राफ। दोनों ग्राफ जो देख रहे हैं ना, दोनों यहां पर क्या होगा? कट नहीं रहा है। सो नो रियल सॉल्यूशन। आपका क्या होगा? कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो काउंट कैसे करेंगे? लेकिन इसी में हम लोग यदि 2 लगा देते हैं तो यहां पर क्या हो जाता? 2 कट जाता और मिनिमम एक सॉल्यूशन हो जाता है। रेंज दिया रहता है। जब ऐसे सिचुएशंस रहते हैं तो ऐसे कंडीशंस में क्या रहता? रेंज होता। क्लियर हो गया? ऐसे कंडीशंस में क्या होगा कि जब दिया रहता है तो ऐसे कंडीशंस में हम लोग पता लगा सकते थे। तो 2 तो नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे? बेसिकली लेंगे, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ठीक है, तो मैं आज आप लोगों को इतना ही बताता हूं। नेक्स्ट डे में आप लोगों को नेक्स्ट जो अलग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं, जैसे आपका हो गया, आज मैं साइन, कोसाइन और टेंजेंट के बारे में बताया। अगले दिन हम लोग कोटेंजेंट, कोसेंट, ठीक है ना, मतलब कॉस फंक्शन, सेक फंक्शंस और कॉट फंक्शंस के बारे में कल मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो आई होप एवरीबॉडी एंजॉय दिस वीडियो नाइसली।
मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को बढ़िया से समझ में आया होगा। जब आप लोगों को समझ में अच्छा से आया है तो आप चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दूसरे को शेयर करो कि जिससे दूसरे को भी इसका बेनिफिट प्राप्त हो। ओके, थैंक यू।